नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सरकारी कर्मियों अधिकारियों की होगी बल्ले बल्ले। 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, जानिए कब से होगा लागू। एक्शन मोड में एसीएस शिक्षकों और स्कूलों के लिए जारी किए आदेश, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल छोड़ेंगे जदयू, नीतीश का साथ छोड़ इस दिन करेंगे घर वापसी। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने हाईकोर्ट का इनकार, रिजल्ट पर भी रोक नहीं लगाई, आंदोलनकारियों को लगा करारा झटका। बच्चों के बैंक खाते से आधार नंबर जोड़ने नहीं किया तो होगा नुकसान, लिस्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर देखें। बिहार में कहीं होगी बारिश तो कहीं चलेगी बर्फीली हवाएं, कोहरा बढ़ाएगा मुश्किल। पूरे बिहार में आज से कोर्ट कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन। बिहार के चौकदर रेलवे स्टेशनों पर कलर की नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जानिए कैसे करें आवेदन। चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। वहीं यह वर्ष 2026 से लागू होगा। वहीं केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। वहीं मंत्री ने कहा कि 7वें वेतन आयोग 2016 में ही लागू हुआ था, लेकिन गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों के पेंशन में इजाफा होगा। वहीं 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर लगभग 34,560 हो सकता है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाकर 17,280 हो सकती है। वहीं इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मियों को मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार के कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। वहीं केंद्र वेतन की आयोग की सिफारिश का लाभ न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मियों को मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार के कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। दरअसल वेतन आयोग का कार्यकाल 10 सालों का होता है। वहीं 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था। इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरा होगा। इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन किए जाने को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इन आदेशों की अवहेलना करने पर स्कूलों और शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं राज्य भर के 81,000 सरकारी स्कूलों में शैक्षिक अनुशासन को लागू करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं यह कदम शिक्षा विभाग के स्तर को ऊंचा उठाने और छात्रों के जीवन में अनुशासन और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। दरअसल एस सिद्धार्थ ने साफ कहा कि नए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग के इस नए रूप को लागू करने से राज्य में शैक्षिक स्तर में सुधार की उम्मीद की जा रही है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास और भविष्य उज्जवल होगा। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार छात्र अब स्कूल समय सारणी के अनुसार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। उन्हें पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक और पानी की बोतल, पेंसिल बॉक्स और साफ सुथरी वर्दी पहनकर आना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। वे कक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचेंगे और इस शिक्षा पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। वहीं शिक्षकों को अपनी कक्षाएं में पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देनी होगी। वहीं कक्षा में प्रत्येक शिक्षक पाठ्य योजना का पालन करेंगे। वहीं बच्चों को होमवर्क देंगे और साप्ताहिक टेस्ट लेंगे। इसके अलावा शिक्षक छात्रों के प्रगति कार्ड पर भी काम करेंगे, जो हर दिन 3 महीनों में बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। वहीं शिक्षकों को बच्चों में अंग्रेजी भाषा के कौशल को विकसित करने पर जोर देना होगा। यह कदम राज्य में छात्रों के लिए बेहतर करियर के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अब घर वापसी करेंगे। वहीं गुरुवार को बैठक के बाद मंगनी लाल मंडल फिर से आरजेडी में लौटने का मन बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि आगामी 24 जनवरी को वह आरजेडी की सदस्यता ग्रहण भी करेंगे।
दरअसल पूर्व सांसद मंगली लाल मंडल आरजेडी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी में उनकी हो रही अनदेखी के बाद उन्होंने घर वापसी लेने का फैसला लिया है। उन्हें जेडीयू छोड़ने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आगामी 24 जनवरी को मधुबनी के फुलपरास में तेजस्वी यादव के उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाएंगे। दरअसल आगामी 24 जनवरी को मधुबनी के फुलपरास में तेजस्वी यादव उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाएंगे। दरअसल मंगली लाल मंडल झांझापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। इससे पहले 1986 से 2004 तक विधायक रहे और इस दौरान वह सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद राज्यसभा सदस्य बने। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे और अब एक बार फिर से पुराने घर में वापसी का मन बना लिया है। अब पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 17वीं परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने या उसके रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं बिहार लोकसभा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ दायर 14 याचिकाओं पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के साथ साथ बिहार सरकार और बीपीएससी के वकीलों की दलील सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया। इसमें याचिका दायर करने वालों को किसी भी तरह की रिलीफ देने से इनकार कर दिया गया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने बीपीएससी मामले पर सुनवाई की। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के साथ साथ तमाम तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद हम याचिका दायर करने वालों को किसी तरह की अंतरिम राहत नहीं दे सकते। जैसा कि याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में प्रतिवादी बनाए गए बिहार सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को 30 जनवरी तक विस्तृत जवाब देने का समय दिया जा रहा है। दरअसल कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। वहीं कोर्ट ने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन यह स्पष्ट किया कि कोर्ट के अंतरिम फैसले पर रिजल्ट का भविष्य निर्भर करेगा। यानी अगर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अगर रिजल्ट रद्द करने का आदेश देगी तो उसे बीपीएससी और सरकार को मानना होगा। अब बैंक खाते से आधार नहीं जुड़े तो बिहार के 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे विभिन्न योजनाओं की राशि से वंचित हो सकते हैं। वहीं बच्चों के बैंक खाते आधार नंबर के साथ लिंक नहीं रहने के कारण यह नौबत आई है। वहीं शिक्षा विभाग ने जिले को निर्देश दिया कि शीघ्र सभी बच्चों के बैंक खातों का आधार से लिंक कराएं ताकि उन्हें साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का भुगतान हो सके। वहीं शिक्षा विभाग स्कूलों में 75% उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान उनके खाते में करेगा। साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया है कि बच्चों के बैंक खाते आधार सीटेड होंगे तभी उनके राशि का भुगतान होगा। पर मामला यह है कि 1.5 करोड़ बच्चों को राशि का भुगतान किया जाना है और अभी तक मात्र करीब 40 लाख विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार सीटेड हो पाए हैं। दरअसल आधार सीटेड खातों वाले अधिकतर संख्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हैं। वहीं प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चों में आधारयुक्त खातों की संख्या और भी कम है। वहीं इस संबंध में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में भी राशि भेजने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि भुगतान के लिए राशि के इंतजाम कर लिए गए हैं। बिहार के मौसम में अचानक बदलाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं गुरुवार को सर्द पछुआ हवा और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर तापमान पर पड़ा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 8 डिग्री का अंतर बन गया है। वहीं इस बदलाव के कारण लोगों को दिन में भी कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से ठंड और बढ़ सकती है। साथ ही घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना भी जताई जा रही है। दरअसल घने कोहरे ने बुधवार रात से ही सड़कों पर अंधेरा पसरा दिया है, जिससे रेल और हवाई यातायात में बाधाएं आ सकती है। वहीं कोहरे के कारण सड़क मार्गों पर दृश्यता कम हो जाएगी और यह दैनिक कार्य करने वाले खासकर मजदूरों और बच्चों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। वहीं बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी गहन भरी ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं तापमान में गिरावट के कारण ठंड और बढ़ने की संभावना है और 1-2 दिन तक इस मौसम का असर जारी रहने की उम्मीद है। दरअसल कृषि क्षेत्र में भी इस मौसम का असर पड़ेगा, खासकर उन इलाकों में जहां तापमान में गिरावट आई है। वहीं भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट से रात और भी सर्द हो जाएगी। वहीं इस मौसम का असर खासकर उन लोगों पर होगा जो बाहर काम करते हैं, जैसे विज्ञान और मजदूर, जिन्हें ठंड और कोहरे के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस सर्द मौसम और कोहरे से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे किसी भी प्रकार की समस्या से बच सके।
पूरे बिहार की निचली अदालतों के न्यायिक कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं कोर्ट कर्मी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कर्मियों की हड़ताल पर जाने के कारण राज्य भर की निचली अदालतों में न्यायिक कार्य बाधित हो गए हैं। वहीं पटना में सिविल कोर्ट के कर्मचारी सुबह से ही हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों की पदोन्नति और अनुकंपा पर बहाली और विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के बैनर तले पटना सिविल कोर्ट में अनिश्चितकालीन कमलबंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं पटना सिविल कोर्ट में इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं कोर्ट कर्मी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर पटना सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 के बाहर हाथ में पोस्टर बैनर लेकर धरना पर बैठ गए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। बिहार में नौकरी पाने का यह सुनहरा मौका है। इसको लेकर बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा और उसके बाद यह नौकरी आपके हाथ में होगी। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर किसी बड़े एग्जाम की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा और तो खास बात यह है कि आपको अपनी सेवा भारतीय रेल सेवा में देनी होगी। तो आइए जानते हैं आखिर यह कौन सी नौकरी है और इसके लिए क्या कुछ करना होगा। दरअसल समस्तीपुर रेल मंडल के 14 स्टेशनों पर प्राइवेट कर्मी बुकिंग कलर की तरह टिकट काटेंगे। वहीं चयनित स्टेशनों पर कमीशन के आधार पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती की जाएगी। इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। वहीं इच्छुक आवेदक 20 जनवरी तक रेल मंडल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती 3 साल के लिए होगी। वहीं इसके लिए आवेदन करने की आयु 18 वर्ष अनिवार्य की गई है। वहीं आवेदक की आयु 20 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं रेलवे ने स्पष्ट किया कि आवेदक से लिखित में सरकारी, गैर सरकारी विभाग या स्टेशन बुकिंग एजेंट नहीं होने का प्रमाण लेने के बाद ही बहाली की जाएगी।